बिहर जगह है, जंगल है, पहाड़ है, नदी है और तीनों के बीच में संत का रहना, तपस्या करना, कितना अलौकिक जगह है ये। अगर हम भाग्यवान होना चाहते हैं, ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपने आत्मिक प्रकाश को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें मन और बुद्धि को स्थिर करना होगा। और उसी मन बुद्धि को स्थिर करने के लिए संत लोग जंगल में, पहाड़ में जा कर के अपने आप को एकाग्र करते हैं। ऐसे तुम ओम ओम ओम, ठीक उसी तरह जब हम 10-20 मिनट, आधा घंटा करते हैं तो हमारा जो आत्मिक पूंजी है वो भगवान अपने पास में जमा रख लेते हैं। भगवान के अपने पास जो मेरे नाम जप की पूंजी को रखा है, तो उसके बदौलत ही कहे, जहाँ भगत मेरू पग धरे तहाँ धरूँ मैं हाथ, अब पाछे लागा सदा रहूं, कब हुन छाड़ू साथ। आप सभी को जय सिया राम, हर हर गंगे। अभी हम बिहार में हैं और लगातार चित्रकूट, वृंदावन, भारत के अन्य तीर्थ भूमि जैसे नर्मदा किनारे संत रहते हैं, वो सब के बाद, वो सब का दर्शन करने के बाद आज हम आ गए बिहार और माँ गंगा के किनारे हैं। देखिए, और इस गंगा के बीच एक टापू है और रहस्यमय टापू है। वहाँ पे संत लोग गुफा में तपस्या करते हैं, आश्रम बनाए हैं। तो चलिए हम एक नाव का सवारी करेंगे, नाव लेंगे और फिर माँ गंगा को दर्शन करने के बाद बीच में हम संत लोगों का दर्शन करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वो बीच में किस तरह से वो टापू है दो, उसी टापू पे संत लोग रहते हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं। हमारा नाव माँ गंगा के बीच में जा रहा है क्योंकि आज एक मुझे दिव्य संतों का दर्शन करना है। और ऐसा दृश्य और ऐसी जगह कभी कभी मिलता है क्योंकि संत लोग गुफा में, नदी के किनारे और पहाड़ों, जंगलों के बीच रहते हैं। आज हम आपको रहस्यमय जगहों पे जो संत रहते हैं, नदी के बीच टापू पर, उनका दर्शन कराएंगे। और आप देख रहे हैं पीछे, उसी जगह संत लोग रहते हैं। कितना ये मनोरम दृश्य है और ये दृश्य आप देख सकते हैं, कितना अच्छा है, कितना मनोरम दृश्य है। वहाँ पे संत लोग रहते हैं, हम जाएंगे। और ये बिहार की भूमि है, मिथिला की भूमि है और यहीं पे संत लोग रहते हैं। और कितना ये दृश्य अच्छा है, आप देख सकते हैं। देखिए, यही वो टापू है और करीब करीब मुझे आधा घंटा लगा और हम इस टापू के पास आ गए हैं। और किस तरह से ये बीच नदी के बीच है और माँ गंगा के बीच में, यहाँ पे उस पत्थर पे वहाँ पे तपस्या करते हैं संत लोग। कितना ये बिहर जगह है, जंगल है, पहाड़ है, नदी है और तीनों के बीच में संत का रहना, तपस्या करना, कितना अलौकिक जगह है ये। और ऐसी जगह बहुत कम देखने को मिलता है। और कहते हैं जो संत का दर्शन बड़ी भाग्य से मिलता है और बहुत मुश्किल से हम यहाँ आए हैं। और ये आप चारों तरफ देख सकते हैं, कितना मनोरम दृश्य है। अभी हम नदी से उतर करके सीढ़ी के पास अब हम जा रहे हैं संत जी का दर्शन करने ऊपर में। सभी को जय सिया राम। अभी हम बीच माँ गंगा के बीच में आ गए हैं और एक टापू है, पत्थर का एक गुफा है नीचे और ये जंगल है। महाराज जी हैं हमारे साथ, जो विगत वर्षों से, अनगिनत वर्षों से यहाँ तपस्या करते हैं, अकेले रहते हैं। यहाँ पे कोई भी लोग नहीं आते हैं और संत का जीवन आप देख ही रहे होंगे किस तरह से एक बिहर जगह है और इसी नीचे एक गुफा भी है, इसमें तपस्या करना होता है। महाराज जी, सबसे पहले आपका जय सिया राम, हरि ओम। प्रभु जी, मुझे इस दिव्य स्थानों के बारे में बताइए, क्योंकि करीब करीब हमें बहुत समय लगा, हमें 14 घंटा लगा। और जब हम ये गंगा को पार कर रहे थे, यहाँ पे आए, तो मुझे
देख करके ऐसा लगा जो ये भारत की अलौकिक भूमि है, त्रेता और द्वापर की भूमि है, वो आज भी मुझे वो महसूस हो रहा है। जी, इस स्थान के बारे में अनादिकाल से सतयुग के समय में ही, जो आप अभी काशी जान रहे हैं, बनारस, जी जी। तो जो वहाँ उस समय में यज्ञ संपन्न हुआ था, उस यज्ञ को यहीं संपन्न होना था, क्योंकि सबसे लंबी उत्तर वाहिनी गंगा दक्षिण की से उत्तर की ओर जो बहती है, तो यही है, करीब करीब 21 किलोमीटर के आसपास का है। तो लोगों ने जो जगह चुनाव किया, तो वरुण देव से, यानी जल गंगा किनारे से लेकर जहाँ अग्निदेव की स्थापना करनी थी, कुंड बनना था, इस दोनों के बीच में 1 फीट के आसपास का डिस्टेंस कम गया, जिसके कारण लोगों ने इस जगह को फिर यज्ञ के लिए उपयुक्त नहीं समझा और आज वो काशी बनारस में चला गया। लेकिन नाम जिस जगह पर संपन्न होना था, आज भी उसको काशी कासड़ी के नाम से जानते हैं। आगे यहाँ से सब लोग अनादिकाल से तपस्या करते आए हैं, ये संतों की भूमि रही है। आगे है बटेश्वर, नाम बदल गया है इसलिए कि वो वशिष्ठ ऋषि की साधना स्थली थी। तो वशिष्ठ ऋषि की साधना स्थली होने के कारण आज उसको लोग बटेश्वर कहते हैं। दुर्वासा जी की भी गुफाएं हैं, दुर्वासा जी ने भी साधना की है। हाँ, इधर से बुद्ध भी गुजरे थे यहाँ से। तो ये अनादिकाल से संतों की भूमि रही है। आज इसे कहलगांव से नाम से जाना जाता है। कहलगांव त्रेता युग के समय में, राम जी के समय में, यह कहलगांव ये बिहार के भागलपुर में अवस्थित है। जी, हाँ। बिहार के भागलपुर में अवस्थित है। और कहलगांव अभी नाम बदल गया है समय के अनुसार, ये चूँकि ये कहोल ऋषि के नाम पर ये कहलगांव नाम पड़ा है। ये अनादिकाल से तपोस्थली रही है। तो यहीं पर इसी कहलगांव में कहोल ऋषि और साधना तपस्या करते थे। जाह्नवी ऋषि, जिन्होंने अपनी जांघ को फाड़कर गंगा को प्रकट कर दिया था, तो उन सब का ये तपोस्थली रही है यहाँ। हाँ, उसके नाम पर इस जगह का नाम कहलगांव जाना जाता है। आज बीच में जहाँ ये टापू आप देख रहे हैं, तो कितने संतों ने तपस्या किए, ईश्वर को पाए और अपने जगह पर गए। और जिस कोहल ऋषि का अभी नाम बताए, कोहल ऋषि को तो लोग कम जानते हैं, लेकिन अष्टावक्र को ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, तो अष्टावक्र जिस समय वो अपने माता के गर्भ में ही थे, तो ये वही तपोस्थली है जहाँ अपनी पत्नी को कोहल ऋषि वेद का पाठ करके सुनाया करते थे। एक दिन जो है उन्होंने वेद का उच्चारण जो है वो गलत किया श्लोक का, तो गर्भस्थ शिशु ही अंदर से बोला अशुद्धम। जब ऐसी बात आई तो बोला, अरे कौन बोला, अभी तो हम 2 ही आदमी हैं। दोबारा रिपीट किया। जब तिबारा आया तो अपने को बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ, अभी जन्मा नहीं है, इतना टेढ़ा, 8 अंग से टेढ़े हो जाओ। और वो जो है श्राप उनको लगा। और फिर जब जन्म हुए अष्टावक्र का, तो वो 8 अंग से टेढ़े थे। तो दोनों ऋषि में अंतर ये था, वो वेदांती थे, वेद के बारे में उन्हें ज्ञान था, अध्ययन अध्यापन किए थे। और अष्टावक्र जो हुए वो तत्वदर्शी महापुरुष हुए। तत्वदर्शी महापुरुष उसे कहते हैं जो आपके अंतःकरण में किस जन्म से चल आ रहे हैं, अभी आप किस स्थिति में हैं, आपके अंतःकरण का हर एक हाल को जान सकते हैं। जैसे बुद्ध हुए, कबीर हुए, महावीर हुए, ऐसे जो है तत्वदर्शी संत में उन्हें गिने जाने लगे, जो आगे चल करके राजा जनक का वो गुरु हुए थे। अष्टावक्र, है ना। महाराज जी, हमने इस स्थान को जाना जी। अब हम कुछ मनुष्य जीवन के बारे में जानते हैं जी। इसी कलयुग में जी, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई खुश है, कोई ज़्यादा कमाता है तो भी पैसा नहीं है, कोई कम कमाता है। तो ये जो
ऊपर नीचे का जो एक अस्त्र है हाँ जी, असमानता है जी। वो क्यों होता है? ये प्रारब्ध भाग्य के अनुसार ऐसा क्या चक्र क्या है? जी। पर हमारे शरीर के अंदर में 3 गुण कार्य करता है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ठीक है। तमोगुण का चिंतन अगर मनुष्य ज़्यादा कर ले, जैसे खाना पीना ही खाना है, बदले की भावना, दूसरों को कष्ट कैसे हो, तो तमोगुणी का जब शरीर छूटता है ना, तो वो अधम योनि में चला जाता है। कीट पतंग ये वो अधम योनि में चला गया। राजसी गुण कि हम भी खाएं, लोगों को भी खिलाएं, समाज सेवा में करें, ऐसे लोगों को पुनः मनुष्य का शरीर मिलता है और लोग समाज की सेवा में जाते हैं। तीसरा आता है सतोगुणी। सतोगुणी में परमात्मा का चिंतन, संतों का शरण, ये करके आगे चलते हैं। तो ये जो प्रक्रिया उनकी चलती है, तो लोग समझते हैं कि संसार में मेहनत करके, काम करके हम बड़ा आदमी बन जाएंगे, चाहे ऐसे पहुंच जाएंगे। ऐसा होता नहीं है ना। क्योंकि संसार का कोई भी काम करके आप भाग्यवान नहीं हो सकते हैं। जब आप भाग्यवान नहीं होंगे तो ऐश्वर्यवान नहीं हो सकते हैं। अब ऐश्वर्यवान नहीं होंगे तो जो संसार का पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा चाहिए वो कुछ भी आपके पास नहीं रहेगा। तो अभी जो भौतिक शिक्षा का भी जो स्तर दिया जा रहा है, तो आध्यात्मिक शिक्षा को अवहेलना की दृष्टि से देखा जाता है। लोगों की ऐसी मानसिकता दे दी गई है कि पूजा पाठ जप ध्यान करोगे तो साधु बन जाओगे, ऐसा बन जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। संसार के सब लोग, विश्व भर में सब मनुष्य, चाहे स्त्री हो या पुरुष, एक जैसा, अंग प्रत्यंग एक जैसा, खान पान सबको भोजन और पानी की ज़रूरत है। ये तो सब कर रहे हैं। तो आपका प्रश्न स्वाभाविक था कि कोई नीचे क्यों है, कोई ऊपर क्यों है ना। तो चूँकि उन्होंने संसार में ही संघर्ष करना सीखा, उससे ऊपर स्तर की बात को वो सोच ही नहीं पाए। यही हमको संतों के शरण आने से वहाँ वो बताते हैं कि आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए अगर तुम भाग्यवान होना चाहते हो, पहले तो भाग्यवान हम हों, भाग्यवान के बाद ऐश्वर्यवान होंगे, और ऐश्वर्यवान होंगे तभी संत 2 ही बने हैं, ऋषि महात्मा जो भी, या तो बुद्ध जो राजा थे, महावीर राजा थे, हरिश्चंद्र राजा थे, या फिर कबीरदास जी कंगाल ही थे। या तो सबसे गरीब हो या तो फिर सबसे ज़्यादा अमीर। क्योंकि वो राज का सुख भोगते भोगते जब ऊब जाता है कि इसमें कहीं सुख नहीं है, तब वो स्वाभाविक रूप से परमात्मा की शरण में आ जाता है। तो अभी मनुष्य का एक इच्छा रहती है कि हम भी ऐश्वर्यवान बने, हाँ, यानी धनवान बने, लेकिन धनवान ऐश्वर्यवान कैसे बने, तो संसार में अपना मेहनत करता है। तो संसार का कोई भी कार्य करके हम आत्मिक पावर को नहीं बढ़ा सकते हैं। यह स्तर जो है हमारे आत्म प्रकाश पर निर्भर करता है। जिस मनुष्य के अंदर में जितना सा आत्म प्रकाश है, उसके पास संसार का उतना ही ऐश्वर्य है, उतना ही वो धनवान है। हाँ, आग तो अगरबत्ती में भी है, धूपबत्ती में है ना, लेकिन उस प्रकाश में हम कुछ पढ़ नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। लेकिन वही प्रकाश अगर दीपक के रूप में प्रकाशित हो जाए तो हम उसमें किताब पढ़ सकते हैं। वो अगर बल्ब में परिवर्तन होगा तो और सूर्य तक चले गए और परमात्मा के प्रकाश में गए तो जीवात्मा से परमात्मा तक की दूरी तय कर लेते हैं। इसलिए संसार भर के सभी मनुष्यों को इस तपोस्थली से एक संदेश रहेगा कि आपको जीवन में भाग्यवान बनना है तो संसार में जो करना चाहते हैं वो आप करें, छोड़ें कुछ भी नहीं, लेकिन 10 मिनट के लिए एक ईश्वरीय नाम का, जिसमें आपकी अटूट श्रद्धा हो, उस नाम का जप स्मरण करें। उसमें भी आपको लगे कि भगवान है नहीं है, ये श्वास तो आपका चल रहा है ना, इस श्वास के साथ ही आप जुड़ जाएं। अभी आप कोई भी वस्तु आपको हम देना चाहेंगे तो आप हाथ अस्थिर करेंगे और फिर लेंगे, लेकिन यदि आप हाथ ऐसे ऐसे करेंगे तो कोई भी वस्तु अगर हम आपको देते हैं तो आपके हाथ में नहीं जाएगा। जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, कोई निश्चित
नहीं है। ठीक उसी तरह अगर हम भाग्यवान होना चाहते हैं, ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपने आत्मिक प्रकाश को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें मन और बुद्धि को स्थिर करना होगा। और उसी मन बुद्धि को स्थिर करने के लिए संत लोग जंगल में, पहाड़ में जा कर के अपने आप को एकाग्र करते हैं, भजन करते हैं, जप के ध्यान से, श्वास के माध्यम से वो धीरे धीरे करके पहले तो ऐश्वर्यवान बन जाते हैं। गीता का एक श्लोक है, अर्जुन ने भगवान से पूछा, भगवान ये ओम ओम करते रहेंगे, आपका ध्यान करते रहेंगे तो कुछ होगा? हम तो आपसे भी ज़्यादा बड़ा धनुर्धर हैं, हर चीज़ में ये है, आप तो मेरा रथ हाँकते हैं। तो चूँकि भगवान तो वैसे ही थे, गाय चराने वाले, आपको क्या पता है, क्योंकि वो आगे ही समझते थे। लेकिन जो उनका स्वरूप था, जब 11वें अध्याय में देखा तब वो घबरा गया, अरे हम तो कुछ और समझ रहे थे, आप कुछ और हैं। तो अगर साधारण मनुष्य कुछ करना चाहे तो कैसे करे? तो भगवान ने गीता में श्लोक दिया कि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर आत्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः पुरुषः। यह श्लोक किसी एक मनुष्य के लिए नहीं है, धर्मात्मा के लिए नहीं है। अमीर हो, गरीब हो, कुलीन हो, कैसा भी दुराचारी हो, महापापी हो, संसार भर के मनुष्य के लिए है, चाहे वो स्त्री पुरुष कुछ भी हो। कैसे? उपद्रष्टा में भगवान कहीं देखो, उप मतलब होता है नज़दीक, दृष्टा मतलब देखने वाला। आत्मा के रूप में हम तुम्हारे अंदर में हैं, देख रहे हैं तुम क्या देख रहे हो, सोच रहे हो, कर रहे हो, मेरे ऊपर तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। अगर प्रकाश इधर से आ रहा है तो हम उल्टा खड़ा होंगे तो छाया को ही तो देख रहे हैं। तो तुम संसार को देख रहे हो, अपने अंतर जगत में नहीं देख पा रहे हो। तो उपद्रष्टा, हम इतना नज़दीक हैं कि पैर में चींटी भी अगर काटती है ना तो मस्तिष्क को उसी सूचना कौन देता है? तो हम देते हैं, चेतना के रूप में। अगर जिस जगह पर आत्मा का प्रकाश मेरा नहीं पहुंच पा रहा है, उस उंगली को काट भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उपद्रष्टा तो हैं, लेकिन जैसे हम तुमको बताए ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, जैसे तुम ओम 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 हमको पुकारने लगे तो यह आत्मा का भोजन है। अब हम तुम्हारे आत्मा में जैसे प्रकाश आने लगेगा तो अनुमंता हम तुमको पढ़ाने लगेंगे, देखो ये गलत है, ये नहीं करो, ये सही है, साधना सही चल रहा है, ये सही चल रहा है। जब तुमको नियम देने लगेंगे और उस नियम को समझ करके यदि तुम पालन करने लगोगे तो उपद्रष्टा अनुमंता, फिर क्या हो जाएगा? भरता। भरता मतलब क्या होता है? भरण पोषण करना। हम प्रधानमंत्री बन जाएं, हम राष्ट्रपति बन जाएं, हम ये बन जाएं, जो इच्छा आपकी है वो आपका पूरा होने लगेगा। आश्रम ये निर्देश है, हम लोगों को कुछ मांगना नहीं है। ये ऐसे तपोस्थली जंगल में हैं, उस साधन भजन के परमात्मा इतनी व्यवस्था दे दिए हैं कि 100-200 आदमी भी वो आ जाए तो हर समय भंडारे की व्यवस्था कंप्लीट है। वही तो महाराज जी, है ना? चारों तरफ जी, गंगा का पानी गंगा का है। तो वो भजन में तो ठीक उसी तरह से जैसे मनुष्य नियमित रूप से 10-20 मिनट का समय निकाल करके सुबह शाम करने लगे, उस आत्म के प्रकाश से उसके अंदर में जो पावर आएगा, आत्मिक संपत्ति बढ़ेगी, वह ऐसा पूंजी होगा कि संसार का संपत्ति चाहिए तो, या जीवात्मा से आप परमात्मा तक का दूरी तय करना चाहते हैं तो, दोनों सुविधा ईश्वर के नाम में है और किसी पूजन पद्धति में नहीं है। मतलब भाग्यवान बनना है तो प्रभु का भक्ति करना चाहिए, उनका नाम। अब जैसे वहाँ तक हुआ, भरता तक पहुँचे, सब चीज़ से जब तृप्त हो गया भरता, और आप साधन नहीं छोड़े, राजा के पद पर भी बैठ करके आप साधन भजन जब जो था आप अपना करते रहे, तो अनुमंता भरता भोक्ता महेश्वरा, उस चीज़ को हम ग्रहण करके महान ईश्वर का तुमको सानिध्य देने लगते हैं। देखो संसार कैसे चला रहे हैं, इस पत्थर में हम कैसे हैं, उसके अंदर में कैसे हैं, वो देखने की क्षमता आ जाती है। और एक दिन वही दूरी तय करके इस धरती पर इसी मनुष्य शरीर में राम जी आए, कृष्ण भगवान आए, शिव जी आए, जो भी आए, और इस मनुष्य शरीर में आकर जीवात्मा से परमात्मा कहा। तो छोटा सा और सरल सा नियम है ना? इसी चीज़ को अब लोगों ने जितना उलझा दे, लेकिन सबके लिए संदेश
गीता कभी किसी को नहीं उलझाया, रामायण किसी को नहीं उलझाया। गीता में कह दिए सर्वधर्मान् परित्यज्य, तुम्हारे धर्म कर्म अभी कुछ नहीं है, दुनिया का जो काम करते हो सब करो, लेकिन 10-20 मिनट के लिए। अध्यात्म का अर्थ ही होता है आत्मा के अधिपत्य में कार्य करना। हम संसार के अधिपत्य में कार्य कर रहे हैं, इसलिए कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कहीं कुछ है। जैसे ही हम आत्मा के अधिपत्य में कार्य करने लगते हैं, ये जब हम चिंतन करेंगे, जप ध्यान करेंगे, तो वो आत्मा के अधिपत्य में कार्य होगा। और वो ऐसा ईश्वरीय प्रकाश है कि संसार का सुख सुविधा चाहिए तो, या फिर परमात्मा का प्रकाश चाहिए तो, दोनों व्यवस्था सुलभ है। तो इस तपोस्थली से सबको यही संदेश देना चाहेंगे कि संसार भर के कहीं भी मनुष्य हों, वो 10-20 मिनट का जैसे शुरू करेंगे, भगवान को पता चल जाता है ये हमको पुकार रहा है, भगवान उंगली पकड़ करके लेकर जगह तक दूरी। तो जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। आत्मा के अधिपत्य में चल करके मनुष्य ईश्वर तक को बन सकता है, संसार का तो बात ही छोड़िए, है ना जी। नीचे में गुफा है जी। अच्छा, ये हम लोग गुफा के ऊपर बैठे हैं जी, अभी हम लोग गुफा के अंदर में बैठे हैं। साधना कब कब करते हैं आप? साधना में वो टाइम जैसे कि हम लोग का जो आश्रमीय निर्देश है, तो 2:30-3 बजे तक फिर जो है अपना जग करके फिर साधना स्थली में चले आना होता है। साधना के बाद में फिर अपना निकले जो दैनिक क्रिया, फिर जो है 9-10 बजे से लेके 12-1 बजे तक कुछ अपना सिस्टम है साधना करने का, तो इस हिसाब से अपना एडजस्ट कर लेते हैं। तो भीड़ भाड़ को देखते देखते कभी कभी कुछ लोग भी आ जाते हैं घूमने के लिए, फिरने के लिए, तब संसारिक लोग हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, है ना जी, जी, जी। तो लेकिन फिर हम लोग चाहते हैं, फिर समझा बुझा करके फिर हम लोग अपने तरीके से निकाल करके, अब जो गुरु महाराज का आदेश 3 बजे सुबह उठते हैं जी जी जी, और 3 बजे से लेकर के रात 6 बजे तक का जो है, हाँ, ज़्यादा टाइम आप तो एक संतों के लिए निर्देश रहता है कि जो सचमुच में गुरु भक्त हैं, ईश्वर हैं और ईश्वर की खोज में चले हैं, संसार में कुछ ज्ञान का प्रकाश देना चाहते हैं, तो ऐसे संत यदि 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा साधना नहीं करता है, वो संत नहीं है ना। तो गृहस्थ का 10-20 मिनट 1 घंटा और संतों का 8 घंटा बराबर होता है। क्यों? उसके ऊपर जिम्मेदारी है बच्चे का, परिवार का और लोगों का, वो सब के लिए खट करके भोजन करते हैं। सभी तो ईश्वर का ही स्वरूप है, भले ही बेटा नाम दे दिया हो, पत्नी नाम दे दिया हो, और चीज़ है तो सब ईश्वर का रूप, और उसकी सेवा में अपने को खटा करके झूठ सच करके जैसे भी करके उसकी सेवा में लगे। उतना सेवा करते भर में भी वो 10-20 मिनट आधा घंटा का समय निकाल रहा है, तो धर्मात्मा वो है, हम नहीं। यदि हम 8 घंटा साधना नहीं करते हैं तो हम नहीं है। हर चीज़ का कोर्स है ना, है ना, इस तरह से है। तो गृहस्थ जीवन वालों के लिए या जो शुरुआती दौर में करना चाहते हैं, 10-20 मिनट के लिए ही उसे समय देना चाहिए और संसार का कोई काम नहीं छोड़ना। भगवान अपने उसको तृप्त करा करके छोड़ा लेंगे। और हम अगर ज़बरदस्ती कह के भाई ये नहीं खाओ, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, तो बेचारे से अनुशासन पालन नहीं होगा। डिसिप्लिन जब पालन नहीं होगा तो वो कर ही नहीं पाएगा। इसलिए ये सारे धर्म कर्म को छोड़कर पहले शुरुआत तो एक बच्चे की तरह सिलेट पेंसिल की तरह करे। सिलेट भी फोड़ेगा, ये भी करेगा। संतों ने कहा है कि झूठ मूठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोई, जो कोई खेले मन चितलाए, होते होते होइए जाए। ठीक है, तो पहले झूठ मूठ ही जो बच्चे को सिलेट पेंसिल ला के दे दिए, वो दाग रहा है, कर रहा है, फोड़ रहा है, पटक रहा है, अगर वो झूठ मूठ नहीं करेगा तो वो एक दिन IAS नहीं बन सकता है, बनेगा, क्योंकि शिक्षा की शुरुआत वहीं से है ना। ठीक उसी तरह साधना के पथ में आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, और 10-15 मिनट का यदि आप रूटीन नहीं छोड़ते हैं, तो भगवान अपने दिखा सुना करके विकार को किनारे करते चले जाएंगे और अपने जगह तक फिर आपको ले करके चले आएंगे। तो ऐसे लोगों का ये तपोस्थली रहा है, और निस्वार्थ भाव से लोगों के, संतों का खास करके है कि निस्वार्थ भाव से सबका उपकार भाव से जो है उन्हें ईश्वर का जो मूल संदेश है वो देना चाहिए। और वो जब उसको नहीं अनुकूल मिलता है, साधना हम कुछ और उसको बता देते हैं, वो करता है, सफलता उसको नहीं मिलती है,
तो गुरुजी उसी को दोष देने लगते हैं कि तुम्हारा ऐसा दोष है, वैसा दोष है, ये है, वो है, 10 तरह की बातें चलने लगती हैं। लेकिन जो नियमित ईश्वर के चिंतन में लगा रहता है, कैसा से भी कैसा गरीब परिवार हो, तो घर में 10-20 हज़ार रुपया बचा के रखता है। क्यों रखता है? कोई बीमार पड़ गया रात में, किसी को कोई बीमारी हो गई, तो उससे हम क्या कराएंगे? तत्काल में हम उस पैसे का यूज कर पाएंगे। ठीक उसी तरह जब हम 10-20 मिनट, आधा घंटा करते हैं, तो हमारा जो आत्मिक पूंजी है वो भगवान अपने पास में जमा रख लेते हैं। क्योंकि आपको नहीं पता है कि अभी जो नीचे उतरेंगे तो सीढ़ी से गिर जाएंगे, कि एक्सीडेंट हो जाएगा, कि क्या हो जाएगा। तो भगवान के अपने पास जो मेरे नाम जप की पूंजी को रखा है, तो उसके बदौलत ही कहे, जहाँ भगत मेरो पग धरे तहाँ धरूँ मैं हाथ, अब पाछे लागा सदा रहूँ, कब हुन छाड़ो साथ। जो हमको भजता है उसका हम साथ छोड़ दें, उसको तो नहीं मालूम है कभी सीढ़ी से गिर जाएंगे, लेकिन कैसे संभाल करके उतारते हैं वो हम जानते हैं। तो परमात्मा, संसार का लोग गद्दारी कर सकता है, लेकिन परमात्मा कभी भी किसी भी परिस्थिति में मनुष्य के साथ गद्दारी, अगर हृदय से 2 मिनट भी नाम का स्मरण कर लिया है, तो उनके साथ वो कभी भी गलत नहीं कर सकते। चलिए भक्तों, इस सत्संग को अब यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगले एपिसोड में फिर महाराज जी से हम मिलते हैं। जी, ओम।